बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक चूहा था, दूसरा कौआ, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते थे और खूब बातें करते और साथ में खेलते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जमुना का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौआ रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप लेता रहता और पानी में डुबकियां लगाता। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों शाम को इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और खूब कचौड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौआ तो लौट आए पर हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खिलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भरभराते गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या हो गया जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल तो डूब सा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा। हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? तब कौए ने कहा कि मैंने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चढ़ने प्राय जाता उधर मैं उड़कर देखा था, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आया। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ जाता हूँ। कोए भाई, तुम तो सुबह होते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौए ने रात आंखों आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई कौआ उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुए और चूहा जाते हुए उसे नजर आए। कौए ने कहा, काँव काँव करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया और वह खोज में आगे जा रहा है। कौए ने दूर व आसपास के जंगल में जाकर जोर जोर से आवाज लगाई, हिरण भाई, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण जैसा लग रहा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि किसी एक निर्दयी शिकारी ने जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश मैंने वह जाल देख नहीं पाया और फंस गया। हिरण ने कौए से कहा, सुबह हो गई है,
अब शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। फिर हिरण ने कहा कि चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौआ बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा देंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौआ फिर पंख फड़फड़ाकर बोला, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखों में चमक उठी। तुम मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौआ तेजी से वहां जा पहुंचा और अपने दोनों मित्रों को बिना समय बर्बाद किए सारी बात बताई कि हमारा मित्र दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उससे नहीं निकाला तो वह मारा जाएगा। कछुआ हकला कर बोला, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौए को सारा समझ लिया था। घबराओ मत कौए भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ही हिरण के पास ले चलो। मैं खुद जाल को उतर कर हिरण को मुक्त करने में मुझे अधिक देर नहीं लगेगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और गिड़गिड़ाते गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। फिर बोला, मित्र, आप भी आ गए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। तभी अचानक से हिरण ने अपने सभी मित्रों को चेतावनी दे दी। भाइयों, देखो, वह जालम शिकारी आ रहा है, तुरंत छुप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौआ उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा और हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और मंद गति का कछुआ 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा थमथमाने लगा कि इसमें क्या फंसा था और किसने काटा? वह वहां से पैरों की निशानों को इधर उधर देख ही पा रहा था कि उसकी नजर रेंगते जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही। अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। तभी हिरण ने अपने साथियों को बुलाकर बोला कि शिकारी हमारे मित्र कछुए को थैले में डालकर ले जा रहे हो। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लपटाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर जंगल में ले जाकर चमका दूंगा। इसी बीच चूहा भाई थैले को उतारकर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी। तभी हिरण लगड़ाता हुआ शिकारी के पास से होकर गुजरा। शिकारी ने लगड़ते हिरण को देखकर उसकी बाँछें खिल उठीं और वह उस थैला को धरती पर पटक कर ही
लगड़ते हिरण के पीछे भागा। हिरण ने लगड़े होने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता है और फिर शिकारी दांत पीसते रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटका कर खाली हाथ पर घर लौटा गया।